सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, बाबुन मन करिह अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युल्का फिन नारि मिनल ईमानी व बिही क़ाल हद्दसना सुलैमान इब्न हर्ब क़ाल हद्दसना शुअबतुन अन क़तादत अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासु मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमानी मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व मन अहब्ब अबदन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाहि व मन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि बअद इज़ अनक़ज़हु अल्लाहु कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन नार। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी हदीस का सिलसिला जारी है। आज जो हदीस हमारे सामने जिसकी मैंने तिलावत की है, ये मुकम्मल हदीस इससे पहले गुज़र चुकी है। अब इसके ऊपर ज़्यादा बहस करना ऐसा है कि एक एक चीज़ को दो दो बार तीन तीन बार बयान करने के बराबर हो जाएगा। इस हदीस का ख़ुलासा मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इसलिए कि यही मुकम्मल हदीस इससे पहले हमारे सामने गुज़र चुकी थी। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आदमी ईमान की हलावत को पा लिया जिसके अंदर तीन चीज़ें आ गईं। उसमें से पहली चीज़ मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़कर हो। वमन अहब्ब अबदन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, दूसरी चीज़ अगर किसी आदमी से मोहब्बत करें तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए करें। तीसरी चीज़ वमन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि बअद इज़ अनक़ज़हु अल्लाहु कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन नार। तीसरी चीज़ ये है कि उस आदमी को कुफ्र इख्तियार करना इतना ही नापसंद हो जितना कि आदमी को आग में जाना नापसंद होता है। आग में दाखिल होना इंसान को पसंद नहीं रहता, जितना इस चीज़ को आदमी पसंद नहीं करता उतना ही आदमी कुफ्र में जाने को पसंद ना करे। तो ये तीनों चीज़ें हमारे सामने इससे पहले बयान हो चुकी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। आगे जो है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बेहतरीन बाब ला रहे हैं। आगे दूसरा बाब है बाब तफ़ादुल अहलिल ईमानी फ़िल आमाली। इसके अंदर, इस बाब के अंदर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दो हदीसें ला रहे हैं। इस मजलिस में इंशाअल्लाह एक हदीस का तज़किरा होगा, एक हदीस के ऊपर बहस होगी। आइंदा मजलिस में दूसरी हदीस के ऊपर बहस होगी। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बाब बांध रहे हैं, चैप्टर ला रहे हैं बाब तफ़ादुल अहलिल ईमानी फ़िल आमाली, यानी कि मतलब ये है कि ईमान वालों के आमाल की ज़ियादती के ताल्लुक़ से, ये बाब ईमान वालों के आमाल की ज़ियादती के ताल्लुक़ से। वो भी क़ाल हद्दसना इस्माईल क़ाल हद्दसनी मालिकुन अन अम्र इब्न यहया
अल-माज़िनी अन अबीही अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यदखुलु अहलुल जन्नतिल जन्नत व अहलुन नारिन नारा सुम्मा यक़ूलुल्लाहु अख़रिजू मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदल मिन ईमानिन फ़यख़रुजून मिन्हा क़द इस्तवद्दू फ़युल्क़ौन फ़ी नहरिल हयाई अविल हयातु शक्का मालिकुन फ़यंबुतून कमा तंबुतु अलहब्बतु फ़ी जानिबिस सैली अलम तरा अन्नहा तख़रुजु सफ़राउ मुल्तवियत। इसके अंदर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ये हदीस जो ला रहे हैं ईमान वालों के आमाल के ताल्लुक़ से, ईमान वालों के आमाल के तफाजुल के ताल्लुक़ से, यानी कि ये बुनियादी बात है कि दुनिया के तमाम ईमान वाले आमाल में बराबर नहीं हो सकते। किसी के आमाल कम होंगे, किसी के आमाल दरमियानी दर्जे के होंगे, किसी के आमाल ऊंचे दर्जे पर होंगे। तो इस बाब के अंदर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ऐसी हदीस को लाकर बतला रहे हैं कि तमाम दुनिया वालों के आमाल बराबर नहीं हो सकते। कुछ लोग आमाल में पहले दर्जे पर होंगे, कुछ लोग दूसरे पर, कुछ लोग तीसरे पर। तो हदीस सुन लेते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, रावी हैं हदीस के। इससे पहले भी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलत के बारे में भी बातें आ चुकी थी कि आप जो है बहुत ही ऊंचे सहाबी हैं और ग़ज़वे बदर के अंदर आप शरीक हुए थे, लेकिन आप बचपन की वजह से, आपकी उम्र बहुत कम होने की वजह से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वापस कर दिया। और उसके बाद अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 13 ग़ज़वात में आपने शिरकत फरमाई। 13 जंगें ऐसी हुई जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु शरीक थे। और भी बहुत सारी बातें आ गई हैं, लेकिन उन तमाम बातों को फिर दोहराना वक्त जो है इसमें काफ़ी नहीं होगा। तो हदीस जिसका तर्जुमा है, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यदखुलु अहलुल जन्नतिल जन्नता, जब जन्नत में जाने वाले चले जाएंगे, जन्नत में जाने वाले जन्नत में चले जाएंगे, व अहलुन नारिन नारा, और जहन्नम में जाने वाले जहन्नम में चले जाएंगे। सुम्मा यक़ूलुल्लाहु, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएंगे अख़रिजू, निकालो, मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान, के जहन्नम से हर उस आदमी को निकालो जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। फ़यख़रुजून मिन्हा, बस उनको उसमें से निकाला जाएगा। क़द, तहक़ीक़ के उन लोगों की हालत यहाँ बयान की जा रही है, क़द इस्तवद्दू, और उन लोगों की हालत कैसी होगी कि वो जहन्नम में जलकर बिल्कुल काले हो चुके होंगे। फ़युल्क़ौन फ़ी नहरिल हयाई, फिर उनको क्या किया जाएगा, नहर हयात में उनको डाला जाएगा। अविल हयाती, या फिर यहाँ जो है जो हदीस को नकल करने वाले जो रावी हज़रात हैं उसमें से एक रावी मालिक हैं। सनद में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि भाई मैंने इस हदीस को नकल किया, इस हदीस को लिया है इस्माइल से, उन्होंने इस हदीस को बयान लिया है मालिक से। तो ये मालिक जो हैं हदीस के रावी हैं। यहाँ फरमाते हैं कि मालिक जो हदीस के रावी हैं उनको शक हो गया कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज क्या थे, फ़ी नहरिल हयाई थे या फ़ी नहरिल हयाती थे। फ़ी नहरिल हयाई, फ़ी नहरिल हयाती में थोड़ा फ़र्क है। फ़ी नहरिल हयाती, हयात यानी ज़िंदगी का नहर, नहर हयात जिसको कहा जाता है, और इसी तरीक़े से फ़ी नहरिल हयाई बारिश के पानी को कहा जाता है।
तो यहाँ जो है हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस के रुवात में से हैं, एक रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे शक हो गया कि हदीस के जो रावी हैं, असल रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने फ़ी नहरिल हयाई कहा या फ़ी नहरिल हयाती कहा, मुझे इसमें शक है। तो ये हदीस का एक बहुत ही नाजुक मसला होता है कि हदीस के जितने भी रुवात होते हैं, सिर्फ बुखारी का मसला नहीं, जितने भी हदीस की किताबें हैं, हर हदीस के अंदर जो रुवात होते हैं, जो हदीस को नकल करने वाले रावी हजरात होते हैं, वो लोग अगर हदीस को सुनने में किसी किस्म का कोई शक उनको अगर उनके अंदर पैदा हो जाए तो उस शक को भी हदीस के अल्फाज में बयान कर देते हैं कि मुझे शक है कि उस्ताद मोहतरम मेरे उन्होंने ये अल्फाज कहे या ये अल्फाज कहे। तो जैसा कि अब जो है हमारे सामने ये चीज़ आ रही है कि हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत के मेरे उस्ताद ने फ़ी नहरिल हयाई कहा या फ़ी नहरिल हयाती कहा, मुझे इसके बारे में शक है। आगे कहा जा रहा है कि उनको नहर हयात में डाला जाएगा, उसके बाद उनकी हालत कैसी होगी? फयम्बुतून कमा तम्बुतुल हिब्बतु फी जानिबिस सैली, और उनकी हालत कैसी होगी कि वो ऐसे नहर हयात से निकलेंगे और ऐसे जो हैं रोशन चेहरे वाले बनकर निकलेंगे नहर हयात से कि मिसाल दे के हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को नकल कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे के फरमा रहे हैं कि फ़यम्बुतून, जब उनको निकाला जाएगा तो उनकी हालत कैसी होगी? कमा तम्बुतुल हिब्बतु फ़ी जानिबिस सैली, के नाले से पानी के अंदर से एक पौधा जिस तरह हरा भरा होकर ज़मीन को फाड़ता हुआ बशाशत के साथ और पूरे जो है चाशनी के साथ ज़मीन को फाड़ता हुआ निकलता है, तो इसी तरीके से वो लोग भी नहर हयात से बाहर आएंगे, उनको बाहर निकाला जाएगा। और यहाँ फरमाया जा रहा है अलम तरा अन्नहा, क्या तुम लोग नहीं देखते, तखरुजु सफराउ मुल्तवियतुन, के वो जो निकल रहा है पौधा, वो पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है और बिल्कुल जो है वो उसके अंदर किसी किस्म की कोई मुरझाई हुई कोई चीज़ नहीं रहती, बिल्कुल हरा भरा वो पौधा ज़मीन से निकलता है और उसको तुम लोग देखते हो। तो इसी तरीके से किसको निकाला जाएगा? उन लोगों को जो जहन्नम में गए हुए होंगे और वो लोग उन लोगों को नहर हयात में दाखिल किया जाएगा। तो उस नहर हयात से जब उनको बाहर निकाला जाएगा तो जहन्नम में जाने की वजह से जो जिस्म उनका जलकर झुलस चुका था और जो जिस्म उनका जलकर बिल्कुल काला हो चुका था, वो जिस्म पूरा उनका जो है बहुत ही रोशन हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे के फरमा रहे हैं। और ये जो है हदीस के अल्फाज हुए, हदीस का तर्जुमा हुआ। अब यहाँ जो है अल्लाह का फरमान हो रहा है, सोचने की ज़रूरत है। और जब भी हदीस बयान की जाए या हदीस के आप मजलिस में बैठें या तफसीर की मजलिस में बैठें, हर बात को गौर से सुनेंगे तो आपके अंदर जो है बात को सुनने पर अगर कोई बात वाक़ियतन इश्काल के काबिल हो, एतराज़ के काबिल हो, तो आपका दिमाग उसको ज़रूर जो है महसूस करेगा और आपके दिलो दिमाग के अंदर वो इश्काल आएगा, वो एतराज़ पैदा हो जाएगा। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान हो रहा है, सुम्मा यक़ूलुल्लाह, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, अखरिजू, उन लोगों को निकालो, मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान, कि जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उनको जहन्नम से निकालो। ये अल्लाह का फरमान है। अब ये फरमान किससे होगा, इसके बारे में कुछ इख्तिलाफ है। इसके बारे में कहा जाता है हदीसें मुख्तलिफ हैं। एक हदीस के मुताबिक मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु ही की रिवायत है और वो हदीस जो है कुछ तफसील है उसके अंदर। तो उसमें फरमाया जा रहा है कि वहाँ जो है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत में जाने वाले चले जाएंगे, तो जाने के बाद जन्नत वाले अल्लाह से अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
दुनिया के अंदर कुछ लोग हमारे साथ ऐसे थे जो नमाज की सफ़ों में हमारे साथ शामिल होते थे, रोज़ों में हमारे साथ शामिल होते थे, हज में हमारे साथ रहते थे, तमाम इबादतों में हमारे साथ रहते थे, लेकिन वो लोग हमारे साथ आज जन्नत में नहीं हैं, क्या मामला है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे कह देंगे कि भाई उनके अमाल कमज़ोर थे तो इसलिए वो जहन्नम के मुस्तहिक हो गए। तो जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह वो लोग भी आज हमारे साथ जन्नत में हो गए तो बहुत ही हमें जो है इत्मीनान हो जाएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा कि वो लोग हमारे साथ दुनिया में रहते थे, जन्नत में भी वो लोग हमारे साथ रहें तो बहुत अच्छा है। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उन लोगों को इसकी इजाज़त दे देंगे और कहेंगे कि भाई जाओ जन्नत से निकलो, जाकर जहन्नम में जाओ, जाकर हर उस आदमी को निकालो जो लोग तुम्हारे साथ आमाल में शरीक रहते थे। तो वो लोग आएंगे, पहली मर्तबा आकर हर उस आदमी को पहचान कर निकालेंगे जिसको वो लोग दुनिया के अंदर पहचानते थे और जिसके आमाल दुनिया में बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन गुनाहों की वजह से वो लोग जहन्नम में चले गए। तो उन लोगों को निकाल कर नहर हयात में डालकर फिर उनको जो है जन्नत में लेके चले जाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह का फरमान दूसरी मर्तबा होगा कि अब जाओ, फिर दूसरी मर्तबा जाकर हर उस आदमी को निकालो जो तुम्हारे साथ दुनिया के अंदर नमाजों में, इबादतों में शामिल रहते थे, लेकिन उनकी इबादतें कुछ कमज़ोर थीं, उनकी इबादतें कुछ कम थीं, उनको भी निकाल लो। तो दूसरी मर्तबा जब अल्लाह का हुक्म होगा तो दूसरी मर्तबा भी निकाल लिया जाएगा। उसके बाद वो लोग भी जन्नत में आ जाएंगे। तीसरी मर्तबा अल्लाह का फिर फरमान होगा कि भाई तीसरी मर्तबा भी जाओ, जाकर हर उस आदमी को निकालो जिसके अमाल कमज़ोर थे, लेकिन दिल के अमाल उसके थे, यानी ज़ाहिरी अमाल तो नहीं थे, बातिनी अमाल थे। ज़ाहिर में वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, रोज़ा नहीं रखता था, हज नहीं करता था, सदका ज़कात नहीं देता था, लेकिन उसका दिल साफ था, हसद नहीं करता था, कीना नहीं रखता था, बुग़्ज़ नहीं रखता था, उसके दिल के अंदर किसी से दुश्मनी नहीं थी, उसका दिल साफ था, उसको भी निकाल लो। तो तीसरी मर्तबा फिर वो लोग आएंगे, आकर तीसरी जमात को भी निकाल कर लेके चले जाएंगे। उसके बाद चौथी मर्तबा फिर अल्लाह फरमाएंगे कि अब जाओ, फिर एक मर्तबा जाकर हर उस आदमी को जहन्नम से निकालो जिसके ज़ाहिरी आमाल भी नहीं थे, बातिनी आमाल भी नहीं थे, दिल उनका गंदा था और ज़ाहिरी आमाल भी उनके कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनके दिल के अंदर ईमान का ज़र्रा बाकी था, राई के दाने के बराबर ईमान उनके अंदर था, उसको भी निकालकर जन्नत में लेके चले जाओ। तो ये चार जमातों के बारे में अल्लाह का ऐलान होगा। जन्नत वाले 4 मर्तबा बाहर आएंगे जहन्नम से, अपने साथियों को लेकर जन्नत पे चले जाएंगे। तो ये एक हदीस है। उसके बाद और एक हदीस हमको मिलती है दूसरी किताबों के अंदर, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाएंगे कि फरिश्तों जाओ, इन लोगों को जहन्नम से निकालो, निकाल कर नहर हयात में डुबाओ, डुबा कर क्या करो, उसके बाद उनको जन्नत में भेज दो। और एक हदीस में ये अल्फाज आते हैं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अर्ज करेंगे कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं जाऊं जहन्नम में, हर उस आदमी को निकालूं जो जहन्नम में मुसलमान होकर जहन्नम में गया है और उसके अमाल कमज़ोर थे, उसका ईमान कमज़ोर था, बुराइयां उसकी ज़्यादा थी, जहन्नम में जाना उसके लिए वाजिब था, जहन्नम में चला गया, हर उस आदमी के लिए मुझे जो है इजाज़त दे दो, मैं जाकर क्या करूँगा, हर उस आदमी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर आ जाऊँगा। तो उस वक्त अल्लाह कहेंगे कि ऐ नबी, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, आपका मर्तबा बहुत ऊंचा है, आप जहन्नम में नहीं जाएंगे, आपकी तो सिफारिश चलेगी, लेकिन जहन्नम में आपके बदले में हम क्या करेंगे, फरिश्तों को भेजेंगे, आपकी दरख्वास्त हम कबूल करेंगे, आपकी सिफारिश हम कबूल करेंगे, लेकिन आपके बदले में फरिश्तों को भेजकर ये काम हम क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो उसके बाद उनको लाकर नहर हयात में डाला जाएगा, उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो उससे पहले यानी कि अब यहाँ जो है हमको समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर जो मुसलमान है, हर मुसलमान पहले मर्तबे में, पहली मंजिल में जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनता। पहले मंजिल में ही यहाँ दुनिया से चला गया, मौत आ गई, फ़ौरन जन्नत में हर मुसलमान नहीं जा सकता। अभी मैंने कहा कि मुसलमानों की 3 जमातें हैं। एक वो जमात जिनके आमाल बहुत ही आला किस्म के,
एकदम आला किस्म के, और उनके अमाल के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, उनके अंदर नाफरमानी नहीं, उनके अंदर नाफरमानी नहीं। तो ये जो है आला किस्म की जमात है। और ये इस जमात का मामला क्या होगा, जैसे ही यहाँ मौत आई, यहाँ जो है दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो फ़ौरन उनकी जो है आलम बरज़ख में जन्नत की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। उनके लिए कोई हिसाब व किताब नहीं है। अल्लाह बग़ैर हिसाब के, बग़ैर किताब के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेकिन दूसरी जमात जो है, उनके अमाल थोड़े कमज़ोर होंगे। वो लोग पहले मर्तबे में जन्नत में जा नहीं सकते, बल्कि उनके लिए दूसरा मर्तबा क्या होगा, दूसरी मंजिल पर वो लोग जो है जन्नत में जाने वाले बनेंगे। कुछ दिन के लिए जहन्नम में जाएंगे, उसके बाद जन्नत में। तीसरी जो जमात है वो दूसरी जमात से भी कुछ ज़्यादा मिक़दार में, कुछ ज़्यादा तादाद में जहन्नम में रहेंगे। उसके बाद अल्लाह उनको भी निकाल कर जन्नत में भेज देंगे। और ये हदीस हम सुनते रहते हैं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। उसका मतलब यही है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसको अल्लाह जन्नत में भेज देंगे। तो उसका मतलब क्या है, पहली मंजिल में वो आदमी जा नहीं सकता। हाँ, अगर अल्लाह किसी के साथ जो है सत्तारी का मामला करें, रहम करम का मामला करें, वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन जो आम कानून है अल्लाह का, वो क्या है कि आदमी आमाल में अगर कमज़ोर रहा, उसकी नाफरमानियाँ ज़्यादा रहीं, गुनाह का बोझ ज़्यादा रहा, तो उसको जहन्नम में भेजा जाएगा। उसके बाद उसको जो है उन गुनाहों की सज़ा देकर उसको उन तमाम गंदगियों से पाक करके, उसके बाद उसको नहर हयात में डालकर वहाँ पूरी जो है जहन्नम की जो सज़ा उसको मिली है, जहन्नम की आग में जलने की वजह से जो उसका बदन ख़राब हुआ है, उन तमाम जो है ज़ख्मों को भर दिया जाएगा, उसके तमाम बदन को जो है रोशन कर दिया जाएगा। उसके बाद जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भेज देंगे। तो ये जो है जन्नत और जहन्नम का मामला है। तो यहाँ जो है हमें ये बात मालूम हो गई कि हर आदमी मुसलमान, दुनिया का हर मुसलमान पहले ही मंजिल में जन्नत में जाने का मुस्तहिक नहीं हो सकता, बल्कि उसके आमाल के मुवाफिक वो आदमी क्या होगा, जन्नत में जाने का अगर मुस्तहिक है तो जन्नत में अल्लाह उसको भेज देंगे। लेकिन अगर पहले ही मंजिल में जन्नत का मुस्तहिक नहीं है तो जहन्नम में जाकर उसको क्या कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो ये जो है अल्लाह का कानून है। और इस हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जहन्नम से निकाल कर, अगर अल्लाह चाहते तो जहन्नम से निकाल कर फ़ौरन जन्नत में भेज देते। ये भी हो सकता था। अगर इस तरह कानून बनाते अल्लाह, तो अल्लाह को कौन पूछने वाला। अल्लाह के मसलहतों के ऊपर किसे एतराज़, किसको जो है इसकी इजाज़त है कि भाई अल्लाह की मसलहतों के ऊपर एतराज़ करे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ भी जो है बंदों के साथ रहम का मामला फरमाया है कि जहन्नम में जाने के बाद, जहन्नम की आग में आदमी जो जलता है, जलने की वजह से उसका बदन जो ख़राब होता है, उसकी शक्ल सूरत ख़राब हो जाती है, तो उसको पहले पाक करेंगे, उसके बाद जन्नत का उसको लायक बनाएंगे, उसके बाद जन्नत में भेजेंगे। इसलिए कि जन्नत के अंदर क्या हम जो है बयानात में सुनते रहते हैं कि जन्नत के अंदर गंदी चीज़ नहीं जाएगी, जन्नत के अंदर ख़राब चीज़ नहीं जाएगी। इसीलिए जन्नती के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या करार दे दिया, जन्नत में जाने वाले जब चले जाएंगे तो उनको पेशाब पाखाना नहीं आएगा। कितना भी खाते रहें, ये गंदगियों से जो है जन्नत पाक है। और जब अब हमारे अंदर एक इश्काल पैदा हो सकता है कि भाई इतना खाने के बाद खाना कैसे हज़म होगा, तो उसके बारे में हदीसों के अंदर बात आती है कि एक डकार आएगी और उस डकार से, दुनिया के अंदर जब आदमी ज़्यादा खा लेता है, डकार निकालता है तो उस डकार से बदबू निकलती है। लेकिन जन्नत में जब जन्नती के मुंह से डकार निकलती है तो उसके अंदर से भी खुशबू निकलेगी, खुशबू फूटेगी। जब आदमी जन्नत में डकार लेगा तो जन्नत की जो मखलूक है वो पहचान लेगी कि फलाना जन्नती जो है डकार लिया है, इसकी वजह से ये खुशबू फूट रही है। तो वो डकार जब निकलेगी तो उसका पूरा खाना जो है हजम हो जाएगा। तो ये जो है जन्नत का मामला है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम जब हम सबील और इरशाद में पढ़ते थे तो तफसीर हज़रत पढ़ाते थे, तो
पढ़ाते पढ़ाते जन्नत के बारे में बातें आईं तो हज़रत ने कहा कि एक मौलाना जो है कहीं बयान कर रहे थे, बयान करते करते जन्नत के बारे में, जन्नत के नामात के बारे में कहा, जन्नत के बारे में कहा कि भाई जन्नत जो है ऐसी जगह है जहाँ इंसान को हर चीज़ मिलती है, हर चीज़, हर ख्वाहिश उसकी पूरी हो जाती है। तो बयान में मजलिस के अंदर बैठे हुए लोग, एक आदमी खड़ा होकर हज़रत से एतराज़ करने लगा कि हज़रत क्या जन्नत में सिगरेट भी मिलेगा? जन्नत में सिगरेट भी मिलेगा? तो हज़रत ने कहा भाई ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसको सुलगाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो उस आदमी ने जवाब सुनकर कहा कि हज़रत नहीं, जहन्नम में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिगरेट ना भी मिले कोई परेशानी की बात नहीं। तो जन्नत जो है हर ख्वाहिश उसकी पूरी होगी जन्नती की, लेकिन ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। जन्नत की ये चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है बदबूदार चीज़ें हैं, और ये चीज़ें जो हैं आदमी के बदन को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें वहाँ, ऐसी चीज़ों का वहाँ वजूद नहीं है। बस वहाँ जो है साफ़ और शफ़ाफ़ और आदमी के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद चीज़ें ही उसको जन्नत में दी जाएंगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है 18वें पारे के अंदर फरमा रहे हैं, पहली आयत है क़द अफ़लहल मुमिनून, 18वें पारे की पहली आयत है क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए वो मुसलमान, वो ईमान वाले। उसके बाद ईमान वालों की जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है निशानियां बता रहे हैं आगे। लेकिन यहाँ हमको ये समझना है कि हज़रात मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं अफ़लाह युफ़लिहु इफ़लाहन, इस लफ्ज़ का तर्जुमा है कामयाब हो जाना। अब हज़रात मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि भाई कामयाबी, कैसी कामयाबी? ऐसी कामयाबी कि उस कामयाबी के मिलने के बाद अब आदमी को किसी किस्म का कोई गम नहीं, किसी किस्म की कोई अब ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, हर ज़रूरत उसकी पूरी हो जाएगी। तो ये लिख कर हज़रात मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि भाई ऐसी कामयाबी अल्लाह दुनिया के अंदर किसी भी आदमी को नहीं देंगे। ऐसी कामयाबी अल्लाह कहाँ देंगे? जन्नत में देंगे। तो जन्नत जो है बहुत ही पाक जगह है और मुसलमान की हर ख्वाहिश पूरी होने की जगह है, और मुसलमान के अंदर ये ख्वाहिश होना चाहिए कि भाई मैं भी जन्नत में जाऊं। हर मुसलमान के अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए। क्या आप लोगों के अंदर ख्वाहिश नहीं है? किस किस के अंदर है? दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि ये नहीं कहता कि भाई मुझे जन्नत की ज़रूरत नहीं। जन्नत हर मुसलमान की जगह है और हर मुसलमान की मंजिल है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए यहाँ रहकर कुछ मेहनतें करनी पड़ती हैं, आमाल को बनाना पड़ता है। आमाल बन जाएंगे, आमाल इस काबिल हो जाएंगे कि वो आमाल हमें जो है जन्नत में लेके चले जाएंगे। तो उतने आमाल, उन आमाल को बनाने की ज़रूरत है। यहाँ जो फरमाया जा रहा है कि जन्नत में जाने वाले जन्नत में चले जाएंगे, तो जन्नत में जाना कोई आसान काम नहीं है। जन्नत में जाने के लिए बड़ी जो है कुर्बानियों की ज़रूरत होती है, और वो कुर्बानी की जगह दुनिया की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी में रहकर हम जो है अपनी आखिरत को चाहे हम जन्नत बना सकते हैं, चाहे हम जहन्नम बना सकते हैं। जन्नत बनाना चाहें तो उसके लिए मेहनतों की ज़रूरत, जहन्नम बनाना चाहे उसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं। बुरा बनने के लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं, अच्छा बनने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, और अच्छा बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इन हदीसों को सुनकर हमारे अंदर ये शौक़ पैदा हो कि भाई हमारे आमाल अच्छे बन जाएं। दिन रात के आमाल, 24 घंटे वाले जो आमाल हैं, इसी के ऊपर हमारी कामयाबी का मदार है। हमारे आमाल अच्छे रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे पहली मंजिल में। अगर हमारे आमाल अच्छे नहीं रहेंगे तो हम पहली मंजिल में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए इन हदीसों को सुनकर हमारे अंदर आमाल का शौक़ पैदा होना है। और दूसरी हदीस इसी बात की है। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में उस हदीस का तज़किरा होगा, उस हदीस के बारे में बहस होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को दुनिया में रहते रहते अपने आमाल को सुधारने की और पहली मंजिल में जन्नत का मुस्तहिक़ बनने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।